बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज का मोटिवेशन है नवपाषाण काल से संबंधित, जो बहुत से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल नवपाषाण काल का संबंध पुरातात्विक खोज का प्रारंभ करने का शायद डॉक्टर प्राइमरोज को कहा जाना जाता है। कब? 1882 ईस्वी, 42 ईस्वी में। वो जगह का नाम था कर्नाटक लिंगसुगूर। कर्नाटक में पड़ता है लिंगसुगूर नामक स्थल से नवपाषाण काल का पुरातात्विक खोज का पता चला 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में। अब आते हैं सर्वप्रथम 18 पूछता है दोस्तों कि नवपाषाण काल का प्रारंभ सबसे पहले यानी पुरातात्विक खोज कहाँ से हुआ, तो किस जिला से हुआ, तो किस राज्य से हुआ, तो कर्नाटक से। कर्नाटक का कौन सा जगह है, तो लिंगसुगूर जगह नामक स्थल से बना है। कौन खोज किए थे प्रभावित, तो डॉक्टर प्राइमरोज। कब? तो 1842 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में डॉक्टर मासुरियो इस काल को प्रथम स्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी के समीप खोज किया। यानी डॉक्टर पहले प्राइमरोज तो 1842 ईस्वी में कर दिया गया। कहाँ से? कर्नाटक से, लिंगसुगूर से। लेकिन 1860 ईस्वी में ला मुसरिये, कौन? मसूरिये होता है उसको, नाम है ला मसूरिये के प्रथम उपकरण उत्तर प्रदेश से एक जगह पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश से एक जगह पड़ता है, टोंस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के कौन नदी घाटी से? टोंस नदी घाटी से। नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि का आविष्कार हुआ। पूछता है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। इस युग में सर्वप्रथम कृषि समुदाय का उद्भव हुआ था। किस काल में? नवपाषाण काल में कृषि का सबसे पहले उद्भव हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषक समुदाय का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ यानी बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। किससे? बलूचिस्तान, पाकिस्तान से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से कृषि का समुदाय का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। कृषि समुदाय का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला? मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पाकिस्तान प्रांत से मिला है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कृषि का उद्भव विकास किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। कहाँ हुआ, तो मेहरगढ़ संबंधित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ याद रखिएगा, मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाण स्थल है। मेहरगढ़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है। यानी नवपाषाणिक स्थल कहाँ है, तो मेहरगढ़ में स्थित है, जिसकी तिथि 7000 BC निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया? 7000 BC। मेहरगढ़ सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिला, जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होता है। सबसे पहले कृषि का उद्भव विकास कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से हुआ, जो पाकिस्तान, बलूचिस्तान और में पड़ता है। इसका अवधि काल है 7000 BC। अवधि काल कितना है? 7000 BC। इसका अवधि काल कितना है? 7000 BC। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पूछेगा कि कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला, तो मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ में कृषि द्वारा उपजाया गया फसल जौ था। यानी मेहरगढ़ में सबसे पहले उपजाया गया फसल क्या था? जौ था। जो भारत के कृषकों द्वारा उपजाया गया पहला फसल है जौ। बाद में गेहूँ, उसके बाद खजूर, उसके बाद क्या? खजूर।
यानी भारत में भी सबसे उपजाया गया फसल कौन है? तो जौ है। जौ के बाद कौन सा आता है फसल? तो गेहूँ आता है। और गेहूँ के बाद कौन सा फसल आता है? तो खजूर आता है दोस्तों। कौन सा फसल आता है? खजूर आता है। एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों कि कृषि का साक्ष्य प्रमाण तो कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के सीमा में। इसकी अवधि क्या से क्या थी नवपाषाण काल में? तो 7000 BC के आसपास था। किस काल में? तो नवपाषाण काल में था। सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया गया था मेहरगढ़ कृषकों द्वारा? तो जौ उपजाया गया था। उसके बाद गेहूँ और उसके बाद खजूर उपजाया गया था। क्या उपजाया गया था? खजूर। कहा जाता है कि इलाहाबाद के स्थित कोलिडहवा एक ऐसा नवपाषाण काल का प्रमाण मिला। माने इलाहाबाद में पड़ता है कोलिडहवा। कोलिडहवा कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। कोलिडहवा। कोलिडहवा कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ भी नवपाषाण कालीन का प्रमाण मिला है। क्या मिला? प्रमाण मिला है। अब आते हैं दोस्तों कि जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य हुआ है जहाँ से चावल या धान का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नवपाषाणी युग में किस निवासी सबसे पुराना कृषक समुदाय थे? यानी कहा जाता है कि कृषि करने वाले सबसे पुराना समुदाय कौन थे? नवपाषाण काल के लोग थे। किस काल के थे? नवपाषाण काल के लोग थे। ये लोग अस्थायी घर बना कर देते। नवपाषाण काल के लोग अस्थायी घर बना कर देते। मिट्टी के बर्तन इसी काल में निर्मित होने का साक्ष्य प्रमाण मिला। यानी मिट्टी का जो बर्तन बना था सबसे पहले नवपाषाण काल में बनाने का अवसर मिला। मिट्टी का सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुआ। किस काल में? नवपाषाण काल। मिट्टी का बर्तन सबसे पहले बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नवपाषाण काल में। ये लोग अस्थायी घर निवास बनाते थे। यानी घर को अस्थायी रहता था और एक निवास स्थल बना कर रखते थे। आ गया था कृषि एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल का ही देन है। कहा जाता है कि कृषि में आप पढ़े हुए मेहरगढ़ ये कहाँ पड़ता? बलूचिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन नवपाषाण काल का ही देन है कृषि और पहिए का विकास। कृषि और पहिए का जो विकास है नवपाषाण काल का ही देन है। किस काल का देन है? नवपाषाण काल का ही देन है। इस युग के लोग पत्थर के पॉलिशदार औजारों का भी हथियार का प्रयोग करते थे। यानी पत्थर को जो पॉलिशदार होता कर करके हथियार के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर के पॉलिशदार औजारों को क्या करते थे? हथियार के रूप में करते थे। ये विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियाँ का इस्तेमाल करते थे। यानी कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल के लोग विशेष प्रकार के कुल्हाड़ियों का पत्थर से बना कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। किसका? पत्थर से बना कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे नवपाषाण काल में। बुर्जहोम जिसका अर्थ होता है भुज वृक्ष का स्थान। भुज वृक्ष का स्थान जिसको बुर्जहोम का कहा जाता है। भुज वृक्ष का स्थान यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। कहाँ? 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम श्रीनगर से। बुर्जहोम जिसका अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज वृक्ष का स्थान जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित नवपाषाण स्थल है। नवपाषाणिक स्थल है। कौन सा? नवपाषाणिक स्थल है जहाँ युग्मित शब्दाह का प्रमाण मिले। यानी युग्मित के मतलब दो शब्द को एक जगह। बुर्जहोम को लोग खुरदार और धूसर मूर्धभांड का प्रयोग करते थे। याद रखिएगा बुर्जहोम के लोग
खुरेदूर यानी खुरेदार, धूसर और मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे। यानी कहने का मतलब है कि जब मालिक होता था और कुत्ता जो पालता था, तो मालिक और कुत्ता दोनों को एक साथ के दफनाने का प्रमाण कहाँ मिला? तो नवपाषाण काल में मिला। बुर्ज-होम का प्रमाण कहाँ मिला? नवपाषाण काल में मिला। बुर्ज-होम का अर्थ होता है बुर्ज, वृक्ष का स्थान। यह श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ युग्मित शवदाह यानी 2 जोड़ों एक साथ सबको दफनाया गया था, प्रमाण मिला है। बुर्ज-होम को लोग खुरदुरे, धूसरे और मृदभांड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मृदभांड का। नवपाषाण काल के लोगों को पास एक चीज खोज हुआ था कि इस काल में लोग अपने मरने के बाद जो दफनाया जाता था, सब कुत्तों के साथ उसको मिला करके दफना दिया जाता था। नवपाषाण स्थल गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार की गुफा। गुफकराल नवपाषाण काल में गुफकराल जिसका अर्थ होता है कुम्हार का गुफा या कुलाल। कहा जाता है कि नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन दोनों तरह के कार्य होते थे। कृषि और पशुपालन यानी दोनों तरह का कार्य नवपाषाण काल में हुआ था। कहा जाता है कि कश्मीर में नवपाषाण कालीन युगीन अत्यधिक मात्रा में हड्डी का औजार मिला है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा हड्डी का औजार नवपाषाण कालीन का अवशेष मिला है। कहा था कि भारत में चिरांद एक ऐसा जगह है जहां पर हड्डी का प्रमाण मिला है। हड्डी के प्रमाण कहे के मतलब हड्डी के प्रमाण से क्या? औजार का प्रमाण मिला है। चिराद। कहाँ? चिराद।